हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कल हमने पंक्चुएशन मार्क्स किए थे, उसी दिशा में आगे बढ़ते हुए आज हमारा नेक्स्ट पंक्चुएशन मार्क है सेमी कोलन। इसका जो मार्क है वो ऐसे बनता है बेटा, ऊपर डॉट नीचे छोटा कोमा। तो अब ये कहाँ कहाँ यूज़ होता है उसे समझ लीजिए। हमारे पास एज, सो फार, अदरवाइज, देयरफॉर, ओनली, नेवरदलेस, ऐसे ऐसे वर्ड्स होते हैं बेटा, जिनकी मदद से हम कोऑर्डिनेट क्लॉजेस को जोड़ते हैं। तो जब हमने इन क्लॉजेस को कंजंक्शन की मदद से जोड़ा होता है तो वहाँ हम बात को समझने के लिए सेमीकोलन यूज़ करते हैं। जैसे एग्जांपल देखिए, आई हैव नो मनी नेवरदलेस आई हेल्प हिम। मेरे पास मनी नहीं है फिर भी मैंने उसकी मदद की। यहाँ नेवरदलेस कंजंक्शन है तो हमने मनी के बाद सेमीकोलन यूज़ करके इस कंजंक्शन से ऐसे इस सेंटेंस को सेपरेट कर दिया। इसके बाद एक एग्जांपल और देखिए, वी लिव टुगेदर, वी प्ले टुगेदर एंड वी ईट टुगेदर। तो यहाँ भी देखिए, वी लिव टुगेदर के बाद सेमीकोलन, फिर वी प्ले टुगेदर के बाद सेमीकोलन एंड वी ईट टुगेदर। यहाँ क्या आएगा? फुल स्टॉप। अब कई बार एक सेंटेंस के अंदर लॉन्गर क्लॉजेज होती हैं, लंबी लंबी क्लॉजेज होती हैं, तो उनको अलग अलग करने के लिए सेमीकोलन का यूज़ होता है। कैसे देखिए, ऑनेस्टी हैज़ मैनी एडवांटेज ओवर डिसऑनेस्टी। It is safest way of dealing. It acquires more confidence. It is easy way to dispose a work. तो यहाँ देखिए, honesty has many advantage over dishonesty। तो यहाँ हम इस बात को सेमीकोलन लगा के अलग करेंगे। It is safest way of dealing, ये ऑनेस्टी मतलब ईमानदारी, डील करने का सेफेस्ट वे है। यहाँ ईमानदारी के बारे में बताया जा रहा है। इट एक्वायर्स मोर कॉन्फिडेंस, इससे मोर कॉन्फिडेंस आता है, आत्मविश्वास आता है। इट इज़ ईजी वे टू डिस्पोज अ वर्क, ये काम करने का एक बड़ा ईजी वे है। इस प्रकार इसका जो थर्ड यूज़ है वो पेयर ऑफ वर्ड्स को सेपरेट करने के लिए होता है। जैसे सिन क्राइम, हियर लिसन। ये सिन पाप, क्राइम अपराध, एक तो ये पेयर है, और एक हियर लिसन सुनना, इसका अर्थ भी सुनना। तो इन दो पेयर्स को अलग करने के लिए सेमीकोलन का यूज़ हुआ। क्लियर? इसके बाद नेक्स्ट हमारा पंक्चुएशन मार्क है डैश। डैश को यूँ लगाया जाता है। अब ये डैश कहाँ यूज़ होता है ये समझिए। टू शो अ ब्रेक, जब हम बात कर रहे हैं तो बीच में हमने ब्रेक लेना है, तो उसे शो करने के लिए डैश का यूज़ होता है। एग्जाम्पल देखिए, टुडे आई हैव रेड चैप्टर्स 6th 8th of इंग्लिश। आज मैंने इंग्लिश का 6th और 8th चैप्टर पढ़ा। तो यहाँ हमने 6th और 8th में एक ब्रेक दिखाना है, तो इस ब्रेक को दिखाने के लिए हम डैश लगाएंगे। क्लियर? नेक्स्ट इसका जो यूज़ है वो
टू शो ए सडन टर्न। जब हम बात कर रहे हैं, बात करते करते हमारा ध्यान किसी और बात में चला जाता है, तो वहाँ डैश का इस्तेमाल होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, गिव मी योर ब्लू ड्रेस, बाय द वे वेयर डिड यू बाय दैट ड्रेस। यहाँ वो कह रहा है मुझे अपनी ब्लू ड्रेस दो। उसका ध्यान तो ब्लू ड्रेस मांगने में था, लेकिन एकदम से उसे ख्याल आया कि मुझे पता चलना चाहिए कि उसने ये ड्रेस खरीदी कहाँ से। तो वो सडन चेंज ऑफ थॉट हो गया ना, तो वहाँ डैश लगेगा बाय द वे से पहले। वो कहता है कि मुझे अपनी ब्लू ड्रेस दे दो, फिर वो आगे कहता है बाय द वे तुमने इसे खरीदा कहाँ से। तो इस प्रकार जब सडन चेंज ऑफ थॉट आ जाता है अपनी बात में, तो वहाँ डैश का यूज़ होता है। क्लियर। इसके बाद है टू मार्क एक्सप्लेनेशन। जब हम कोई बात कर रहे हैं, उस बात को एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो वहाँ डैश का यूज़ होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, रामा द एल्डेस्ट ऑफ द फोर वाज ओनली 12 एंड वेरी क्लेवर। अब देखो, इसमें करैक्टर है रामा, उसकी एक्सप्लेनेशन की जा रही है कि जो 4 लड़के हैं उनमें सबसे बड़ा है, वो 12 साल का है लेकिन बड़ा क्लेवर है। तो रामा के बाद डैश, एल्डेस्ट ऑफ 4 के बाद डैश। इस प्रकार रामा को एक्सप्लेन करने के लिए डैश का इस्तेमाल हुआ। इसके बाद है बेटा टू इंट्रोड्यूस कोटेशन। कोटेशन इंट्रोड्यूस करने के लिए भी डैश का यूज़ होता है। कैसे देखो, शेक्सपियर सेड, शेक्सपियर ने कहा, फिर हम डैश लगाएंगे। अब उनकी कोटेशन क्या है? लव इज़ लाइफ। तो इस प्रकार कोटेशन के यूज़ में भी हम डैश का यूज़ करते हैं। तो नेक्स्ट इसके बाद है बेटा हाइफन। हाइफन और डैश में साइज़ का अंतर है। हाइफन छोटा होता है, डैश थोड़ा बड़ा होता है। तो इन दोनों में एक जो मेन डिफरेंस है वो है स्पेस का। जब डैश लगता है तो स्पेस ज़्यादा छोड़ा जाता है। जैसे यहाँ देखो, 6th और 8th में जो स्पेस है ज़्यादा है, लेकिन हाइफन में स्पेस कम होगा। तो अब हाइफन का यूज़ कहाँ होता है, चलिए इसे समझिए। टू ज्वाइन पार्ट्स ऑफ कंपाउंड वर्ड्स। कंपाउंड वर्ड्स जैसे मदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, ऐसे ही हिल साइड, री राइट। तो ये कंपाउंड वर्ड हैं बेटा। ऐसे ऐसे वर्ड्स के बीच में हाइफन का यूज़ होता है, जैसे टूथब्रश। ठीक है। इसके बाद हाइफन का यूज़ टू डिवाइड अ वर्ड इनटू टू पार्ट्स। जैसे देखो, अनकाइंड एक वर्ड है, अब इसके हमने 2 पार्ट बना दिए, अनकाइंड। अब अनसर्टेन। तो इस प्रकार हाइफन का यूज़ होता है बेटा। मुझे उम्मीद है आज के ये 3 पंक्चुएशन मार्क्स तुम्हें समझ आ गए होंगे। बाकी जो पंक्चुएशन मार्क्स रह गए हैं वो मैं कोशिश करूँगी कि कल हम इस टॉपिक को कंप्लीट कर दें। फिर इसकी मैं तुम्हें एक्सरसाइज भेजूँगी बेटा, वो तुमने करके मुझे दिखानी है। लेकिन इसके साथ साथ तुम्हें याद होगा कि इस सैटरडे को मैंने फायर एंड आइस का टेस्ट भी लेना है, तो उसके लिए भी तैयार रहिएगा। ओके, स्टे होम, बी सेफ एंड डू स्टडी। बाय।